हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम की आंसर की से रिलेटेड। तो सीटेट लेवल सेकंड वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्हों की पार्ट फर्स्ट यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी वाला जो सब्जेक्ट है, जो 30 क्वेश्चन थे उसकी आंसर की यहाँ पर विस्तृत रूप से अपन चर्चा करेंगे बाल विकास व शिक्षा शास्त्र वाले टॉपिक की, जिसमें 30 क्वेश्चन है आपके। तो आंसर की मिला लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, पार्ट फर्स्ट है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाले पेपर की अपन चर्चा करेंगे आंसर की से रिलेटेड, ठीक है। और जो संस्कृत वाला था और साथ में हिंदी वाला, वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए वीडियो, आप लोग ज़रूर देख लेना। लेवल सेकंड वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन मैं पढ़कर आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, है ना, डायरेक्ट अपन आंसर की बात करेंगे, क्योंकि आपने बहुत पढ़ लिया होगा क्वेश्चन तो पेपर में। अब अपन डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपका अगर इस टाइप का है, तो आपकी जो भी सीरीज़ है KLMN, जो भी सीरीज़ है उसमें क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी वही क्वेश्चन रहते हैं सेम, है ना। तो देख लेना आगे पीछे क्वेश्चन हो तो। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें अभिकथन ए लिखा हुआ है कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। ऐसा लिखा हुआ है अभिकथन। कारण में लिखा हुआ है कि शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आंसर? आंसर ए वाला बिल्कुल सही कह रहा है और सेकंड वाला बिल्कुल गलत कह रहा है। तो जिसमें ए सही है आर गलत है, वो पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है। पहले का आंसर आपको मिल गया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, प्याजे और वैगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। क्या समानता है? अब ये प्याजे है और वागोस्की जो है बच्चों पर ही बात करते हैं, बच्चों की रिलेटेड ही यहाँ पर इन्होंने बात की है इन्हों के सिद्धांत में। तो जो बच्चों वाला ऑप्शन था वही करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर पहला और चौथा ऑप्शन है, तो चौथे ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव की यहाँ पर बात की गई है, बिल्कुल सही आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, इसका आंसर आप लोगों की जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें जो करेक्ट मानेंगे वही बात होगी। फिर भी देखिएगा, इस वाले ऑप्शन में छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो जिसमें मान्यकृत वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी सुविचारित होगा, अनुकूलित होगा और विभेदित होगा। जिसमें तीनों ऑप्शन है वो ये ऑप्शन हो सकता है। अब आंसर की में कुछ ना कुछ डाउट ये हो सकता है कि क्या आंसर की करेक्ट बताती है, ठीक है ना। ऐसे बिल्कुल करेक्ट आंसर ए ऑप्शन ही है, पर फिर देखो फाइनल आंसर की बात अलग है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट टाइप में है। वैसे ए आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना, पर फिर भी थोड़ा सा। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है? तो पहला ऑप्शन देखो, गुणात्मक रूप से भिन्न है बच्चे, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने जीन प्याजे पढ़ा है तो बिल्कुल आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन, आप एक शिक्षक है जो अपने छात्रों को परसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? तो देखो, छात्रों को स्वयं के सीखने की और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने को क्या करेगी? ये प्रोत्साहित करेगी। कौन सी? परासंज्ञात्मक कौशल विकसित करने में मदद करती है, ये वाली जो टेक्निक है उसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठे नंबर का क्वेश्चन। अब लेव वागोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? तो लेव वागोस्की कहते हैं कि भाषा और विचार एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र। ए ऑप्शन यहाँ पर 99% ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बाकी अगर आंसर फाइनल की आंसर की अगर सेकंड ऑप्शन पे जाती है तो ये भी संभावना हो सकती है। 99% ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देखो, एक शिक्षिका खुद से पूछती है कि मैं से अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ, जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न, अब पर्यावरण की बात आ गई है तो आपको सीधी सी बात है कि नेचर की यहाँ पर बात हो रही है, प्रकृति की यहाँ पर बात हो रही है। तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनके वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो, वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? तो ये शारीरिक की बात नहीं है, अंतर व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, भाषा का तो कोई रोल ही नहीं है, तो प्राकृतिक की बात हो रही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके ही क्या कर सकता है। यहाँ पर पॉजिटिव बात कही गई है तो ये सबसे अधिक प्रभावी होगी, क्योंकि इसमें ये कहा गया है, सॉरी ये ऑप्शन नहीं होगा इसका ऑप्शन है फोर्थ नंबर वाला, फोर्थ नंबर का इसका ऑप्शन है, माफ़ कीजिएगा ये वाला। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होगा। जल्दी जल्दी में ये ए ऑप्शन में आपको बता रहा था वो गलत था, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, है ना। थोड़ा सा देख लेना। अब देखो, रमा एक शिक्षिका है जो वागस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है। वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे अधिक प्रभावी तरीका क्या है? छात्र के साथ समस्या पर काम करे और समूह के अन्य सदस्यों को भी शामिल करे, आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करे। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जैसा कि आप लोगों ने पहले सीटेट में पढ़ा होगा कि जिस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लंबा कथन हो वो ही करेक्ट माना जाता है, तो उस हिसाब से भी ये करेक्ट है। और अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो भावना की बात हो रही है, व्यक्तित्व की बात हो रही है और सामाजिक की बात हो रही है, तो वो हो गया साइकोलॉजिक डेवलपमेंट, यानी कि मनोसामाजिक विकास की बात हो रही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो भी आंसर आराम से आ जाता है ना, तो आप कैसे भी पढ़ के ए ऑप्शन उसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, इस टाइप से देखा जाता है। बाकी ये जो तीन पढ़ोगे आप तीनों काट दोगे, खुद ही काट दोगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर है। अगला देखो, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये बताता है कि पाठ्यक्रम के बच्चों को आयु, समूह और चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम जो हो बच्चों के समझ में आए, उनको समझ आयु उनके हिसाब से ये बनाना चाहिए पाठ्यक्रम। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया जीन प्याजे के अनुसार। और जीन प्याजे ने बच्चों पर खूब मरम्मत की है, खूब अच्छे से काम किया है, सारी नॉलेज बच्चों के ऊपर ही उन्होंने सारे जो भी प्रयोग किए थे सब बच्चों के ऊपर। अगला देखो, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? तो कैसे विचार प्रभावित होते हैं? देखो चौथा ऑप्शन यहाँ पर देखो, यह अक्सर योग्यता को वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ाती है, अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। बाकी ये जो तीन ऑप्शन है ये आप खुद पढ़ के काट दोगे। और यहाँ स्थिर की बात हो रही है, ये स्थिर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वृद्धिशील होगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल एकदम करेक्ट। अगला देखो, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्थित्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर बात हो रही है जेंडर, और जेंडर भूमिका जैविक रूप से निर्धारित होती है। तो ये ए ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर स्त्री और परंपराओं का पालन करने का दबाव तो यहाँ पर बढ़ता ही है। बाकी ये जेंडर वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन ए सही है और आर गलत है, ठीक है। अगला देखो, 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कभी कथन में लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखो, ज्ञान उत्पादन का एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, नहीं बिल्कुल नहीं है, यह सक्रिय प्रक्रिया है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। अगला देखो, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो जो दृष्टिबाधित है, खुद पहले से ही जिनों के अंदर देखने की क्षमता नहीं है, वो उनको अगर पाठ्य पुस्तक और नोट्स दोगे तो कैसे पढ़ पाएंगे? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि बाधा डाल रहा है, ठीक है। अगला देखो, 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो यहाँ देखो, मानव, संदर्भित मूल्यांकन, साथियों के प्रदर्शन की तुलना करना। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब आपको आंसर की ही ज़रूरत है, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है जिसमें विशेष संगीतज्ञ क्षमता होती है। उसके माता पिता दोनों निपुण गायक हैं और वे सुनीता की अपनी आवाज़ को बेहतर करने के लिए परीक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किस कारकों के कारण अंतःक्रिया का परिणाम है? तो पहली बात तो उनके माता पिता, जो कि आनुवांशिकता दर्शाता है। फिर दूसरा, उसको वातावरण भी ऐसा ही मिल गया, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो फाइनल आंसर की मैं आप लोगों को ऊपर नीचे, यानी कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 30 में से 1-2 क्वेश्चन मिल भी जाएंगे जिनमें आपको
जो अपन दो ऑप्शन बता रहे हैं उसमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, बहुत सारे तो नहीं, 1-2 क्वेश्चन होंगे 30 में से। अब देखो, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? तो बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं का समालोचन करना, ये 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ये अब जब आपने पढ़ा होगा कोहलबर्ग को तब आराम से आपको समझ में आ गया होगा। अभी कथन पढ़ो अगले क्वेश्चन का। स्कूलों में उच्च ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करता है। बिल्कुल गलत बात। सीखना पक्के तौर पर अनुकारिक और पदानुक्रमिक है, नहीं। ये ए और आर दोनों ही क्या हो गए? गलत हो गए। मिल गया ऑप्शन में। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, अब ये भी आपका जो फाइनल आंसर की आएगी उसके हिसाब से ही इसका आंसर करेक्ट माना जाएगा। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है? तीसरे ऑप्शन पर, चौथे ऑप्शन पर विचार कीजिएगा। वैसे तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है, पर इसको 50% अपन सही मान सकते हैं। इसके ऊपर वाला ऑप्शन पढ़ो, स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। बिल्कुल ये भी सही हो सकता है। तो इन दोनों के आंसर 50-50 है। जो आंसर फाइनल आंसर की में होगा वही आप लोग मानिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल किया जाता है? तो वो होता है पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, पारस्परिक शिक्षण वाला बी ऑप्शन। अगला देखो, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान पर्यावरणीय कारक विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए क्योंकि सामान्य विकास अगर आपका हो रहा है तो वो पर्यावरण में रहकर ही होगा, तो ये पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत आएगा। अगला देखो, पठन वैकल्प से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है व्यवस्थित और ध्यानात्मक परीक्षण के माध्यम से। स्टेप बाय स्टेप ही उनको सिखाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी भी स्टूडेंट को आप डायरेक्ट मीनिंग दे रहे हो, स्पेलिंग याद करो, उनको पहले ABCD सिखाओगे फिर जाके वो व्यवस्थित तरीके से ही होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? ऐसा प्रश्न आपको ढूंढना है। 4 प्रश्न दिए हैं कि वो ज़्यादा लोड डाले दिमाग पर। तो कौन सा है? भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण ढूंढिए, बताइए क्या क्या है। ठीक है, इस पर ज़्यादा चिंतन करेगा बच्चा। अगला देखो, अभिकथन लिखा हुआ है कि क्या है अभिकथन? शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए, उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन आर की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में भी आप लोग 4th और 3 में देखना कन्फ्यूजन मिलेगा आपको फाइनल आंसर की में। ऐसे आंसर 3 सही है। अगला देखो, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध को अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और श्रम को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि क्रोध को तो आप हतोत्साहित कर रहे हैं और श्रम को क्या कर रहे हो? प्रोत्साहित कर रहे हो। सही है। भावनाएं व्यक्तित्व और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती है, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि भावनाओं से ही आदमी स्ट्रोंग होता है। ठीक है, इमोशनली भी आदमी स्ट्रोंग होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए सही, आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ऐसे सवाल देने चाहिए जो निष्कर्ष और व्याख्याएं क्या करे? शामिल हो। तो डायरेक्ट ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन का तो पहला आंसर ही बहुत आसानी से मिल जाता है। समावेशी कक्षाएं किसको कहते हैं? अब बताओ। अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार क्या किया जाता है? विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। इस प्रकार से ये आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाले पूरे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 2-2 आंसर निकल रहे हैं, मतलब कि जो फाइनल आंसर की है उसी पर आप भरोसा करना। फिर लास्ट में जो वो 2-2 क्वेश्चन 2-2 आंसर बता रहा हूँ उनमें से एक आंसर आप लोग चूज़ कीजिएगा फाइनल आंसर की के हिसाब से। ठीक है, तो यही क्वेश्चन थे। 30 ही क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है ना। तो लेवल 2 वाला जो आपका पेपर था CTET का, उसका ये आंसर की थी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाले टॉपिक की 30 क्वेश्चनों की। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आंसर की आप लोग चेक कर लेना कि कितने आपके सही है कितने गलत है। और संस्कृत और हिंदी का लेवल 2 का सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर दोनों मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आप लोग देख लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।